अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची, कुरकुरी सी करारी सी ये फ्राई दाल की रेसिपी। चने की दाल है ये, और ये आम तौर पे बाज़ार में भी मिल जाती है। और ये निमकों के अंदर जो होती है दाल, ये वो वाली दाल है। और ये इसको बनाने के लिए हमने लिया है चने की दाल 1 कप। इसको रात को अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इसको पानी के अंदर सोख करके रख दिया। इसको कम से कम 14 से 15 घंटे या 10 से 12 घंटे के लिए ज़रूर ही सोख करके रखें। तो ज़रा ज़्यादा देर सोख रहेगी तो ये बहुत अच्छी सी फूल जाएगी। तो ये अब हमारी दाल तैयार है। इसको हमने पानी में से निकाल लिया है और एक स्ट्रेनर में डाल लिया है, ताकि अच्छी तरह से इसका जो एक्सेस पानी है वो ड्रेन हो जाए। तो और ये ज़रा खिली खिली सी हो जाए। तो इसको हमने कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह से रख दिया और चूल्हे पे चढ़ा दिया है ऑयल एक कढ़ाई के अंदर, और उसके अंदर रख दिया है एक स्ट्रेनर बिल्कुल बारीक सुराखों वाला, क्योंकि ये दाल बहुत बारीक सी छोटी छोटी सी होती है। तो इसको अगर हम खुले पैन के अंदर ही डाल देंगे तो ये बाद में मुश्किल हो जाएगी इसको इकट्ठा करने में। तो जो दाल बीच में रह जाएगी वो बाद में ज़्यादा काली हो जाएगी या जल जाएगी निकालते निकालते। तो इस तरह से बहुत आसानी रहती है। तो ये हमने दाल के 2 से 3 चम्मच डाल दिए हैं इसके अंदर, जितनी के ये अच्छी तरह से भुन सके, फ्राई हो सके। तो इसको हमने डाल दिया। अब ये देखें इसके कैसे बबल्स निकल रहे हैं। आँच हमने इस वक्त मीडियम रखी हुई है और मीडियम आंच पे ही इसको फ्राई करना है। जैसे ही ये बबल कम होंगे और ये दाल ऊपर की तरफ आ जाएगी, तैरने लग जाएगी, और इसके कलर में भी पता चल जाएगा कि ये अब फ्राई हो चुकी है। तो हम इसको चेक कर लेंगे, 1 से 2 दाने उठा के चेक करेंगे इसको खा के। तो अगर ये कच्ची लगेगी तो और थोड़ा सा इसको कलर देंगे, अगर ये ठीक लगेगी तो फिर इसको निकाल लेंगे। और जैसे ही इसको हवा लगेगी थोड़ी बहुत ठहरेगी ये दाल, तो फिर क्रंची हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी। अब ये देखें कलर बहुत अच्छा सा आ गया है इसके ऊपर। इसको हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया और एक और स्ट्रेनर के अंदर इसको डाल दिया, ताकि ये अच्छी तरह से नुचड़ती रहे, इसमें ऑयल बिल्कुल भी ना रहे। तो इस तरह से हमने इसको डाल दिया है अलग से। अब इसके अंदर हम और दोबारा से एक और बैच डालेंगे दाल को और इसको फ्राई करेंगे। शुरू में काफ़ी बबल्स आते हैं क्योंकि इसके अंदर पानी है और ये कच्ची दाल है। तो जैसे जैसे पानी इसका ड्राई होगा और ये फ्राई होती जाएगी और तैयारी की तरफ आएगी, तो वैसे वैसे ही बबल्स कम पड़ जाएंगे और ये ऊपर तैरने लग जाएगी। ये देखें। और इसको इस तरह से हम अंदर की तरफ करते गए, क्योंकि किनारों की तरफ जो दाल रह जाती है वो ज़्यादा काली काली सी हो जाती है। तो इस तरह से हम हिलाते जाएंगे ताकि ये एक ही जैसे आए सारी। तो ये अब हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार कुरकुरी सी ये, बहुत ही क्रंची सी और मज़ेदार सी, घर के आयल में साफ़ सुथरे में ये तैयार हो चुकी है। इसको अब हमने ज़रा सा स्टेन कर लिया और एक बाउल के अंदर निकाल लिया। और अगर शक हो, वैसे तो इसमें बिल्कुल भी आयल नहीं रहा, शक हो तो एक टिशू लेके इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। बिल्कुल भी टिशू के साथ कोई घी वगैरह आयल वगैरह नहीं लगा, क्योंकि ये बिल्कुल ड्रेन हो चुका है इसके अंदर से, ये बहुत ड्राई है। बहुत ही हल्की सी ये हो गई है और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी है, बहुत मज़े की बनी है। तो अब इसको हम गरम गरम के ऊपर ही चाट मसाला डालेंगे। अगर चाट मसाला ना हो तो फिर काला नमक ले लें और वाइट नमक ले लें और सुरख मिर्चें ले लें और गरम मसाला, ये बस 4 चीज़ें इसके अंदर डाल लें। और अगर ज़्यादा इसको आपने चिकन का फ्लेवर देना है तो फिर छोटा सा चिकन क्यूब का पीस भी डाल के अच्छी तरह से इसको मैश करके इसके अंदर डाल लें। बाज़ लोगों को चिकन का हर चीज़ के अंदर फ्लेवर अच्छा लगता है, मगर हमें ये बिल्कुल सादी ही इसी तरह से ही अच्छी लगती है। इसका अपना ही फ्लेवर अच्छा लगता है। हमने सिर्फ चाट मसाला डाला है इसके अंदर, और जितना इसको करारा करना है उतना ही नमक मिर्च वगैरह डाल लें। तो ये हमने 1 टेबल स्पून डाल लिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये अभी गर्म है तो इसके ऊपर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो गई। तो इसको इस तरह से एंजॉय करें। आप भी बना के देखें, ये बहुत ही मज़े की बनती है, अपने हाथों से बनाई हुई बहुत ही मज़े की क्रंची क्रिस्पी करारी सी दाल। तो
आप भी करके देखें इस तरह से। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।